जी हां दोस्तों, दिल्ली में शाह के साथ शिंदे की मीटिंग हुई फेल, मच गई खलबली। बीजेपी पर शिंदे की जिद भारी, उद्धव पवार और कांग्रेस की होने जा रही बल्ले बल्ले। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। तो दोस्तों, आखिर बीते 4 दिनों से जो रस्साकशी भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे के बीच में चल रही थी, जब माना यह गया कि दिल्ली में शाह के साथ शिंदे की मीटिंग के बाद सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, तो फिर बात बन क्यों नहीं सकी? आखिर वो कौन सा नया पेच सामने आ गया जिस पर शिंदे झुकने को बिल्कुल भी तैयार नहीं? और आखिर अमित शाह ने वक्त क्यों मांग लिया? आखिर भारतीय जनता पार्टी की दूसरी रणनीति है क्या? तो क्या शिंदे का जो डर है कि ऑपरेशन लोटस के जरिए भारतीय जनता पार्टी उनके 29 पार्षदों और दूसरे नगर निगमों में भी कुछ पार्षदों को तोड़ देंगे, इसीलिए अब शिंदे अपने पार्षदों से सादे कागज पर दस्तखत करवा रहे हैं? बड़ी रोचक और बड़े ही दिलचस्प मोड़ पर यह खबर आ चुकी है दोस्तों। यह घटनाक्रम जब से मुंबई से दिल्ली तक पहुंची है, ये कड़ियां शाह और शिंदे की मीटिंग, तब से स्थिति और ज्यादा जटिल होती जा रही है। एक नया ट्विस्ट है, क्योंकि दोस्तों आप देखिए, चंद घंटे पहले एकनाथ शिंदे दिल्ली पहुंचते हैं। भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के साथ में बैठक होती है। बैठक में सिर्फ बीएमसी ही नहीं, बीएमसी के मेयर के लेकर ही नहीं, बल्कि सत्ता के बंटवारे के अलावा ठाणे और कल्याण, डोंबिवली जैसे अन्य महानगर पालिकाओं में गठबंधन के तहत सत्ता साझेदारी के मुद्दे पर बात तो हुई, मगर बात बन नहीं पाई। जितनी बात हुई उतनी बातें बिगड़ती चली गई। सूत्रों का मानना है कि शिंदे ने बीजेपी नेतृत्व को यह साफ कर दिया है कि मेयर खासतौर पर मुंबई में शिवसेना से ही होना चाहिए। और इस बीच में कल्याण, डोंबिवली में नाटकीय घटनाक्रम चल रहा है, जिससे बीजेपी की सांसें अटकी हुई हैं। दोस्तों, खास तौर पर जब से उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने यह दावा किया कि वो लोग बीएमसी में मेयर बनाने के लिए 114 के बहुमत के आंकड़े के करीब पहुंच चुके हैं, 108 तक को पहुंच चुके, बस 6 और चाहिए, और 6 पार्षदों से बातचीत हो भी रही है। और तब से बीजेपी और शिंदे की शिवसेना, जिन दोनों की ही जानें सूखी हुई है। बीजेपी की इसलिए क्योंकि उसे लगा कि इतने वर्षों के बाद पहली बार उसे अपना मेयर बनाने का मौका हासिल हुआ, हाथ से चला जाएगा। तो शिवसेना को इसलिए क्योंकि एक तो उसका मेयर बनाने का अपना सपना, और दूसरी तरफ उसके पार्षदों के टूटने का खतरा। अभी तक जो सिर्फ बीजेपी से दिख रहा था, अब वो बीजेपी के इतर विपक्षी दलों से भी दिख रहा है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी और शिंदे आपस में समन्वय बनाना चाहते हैं, मगर बात बन नहीं पा रही। और दूसरी तरफ शिंदे को लग रहा कि कहीं ऑपरेशन लोटस, जिससे बीजेपी एक्टिव कर चुकी है, उससे उनके पार्षदों को अब ना तोड़ ले। क्योंकि दोस्तों, बात अब सिर्फ बीएमसी तक की नहीं रही है, बात दूसरे नगर निगमों की भी सामने आ चुकी है। इसीलिए उनका विश्वास बीजेपी से और डगमगाया है, और वो बीजेपी के सामने ठोस शर्तें रख रहे हैं। दोस्तों, शिवसेना के 29 नए निर्वाचित पार्षदों ने मंगलवार को बांद्रा के ताज लैंड्स एंड होटल से चेकआउट कर लिया। यानी कि जिस तरीके से उनको वहां पर ठहराया गया था, वहां से चेकआउट की खबरें हैं। यह कदम महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी गजट अधिसूचना के बाद उठाया गया, जिसमें इन पार्षदों के चुनाव को औपचारिक रूप से मान्यता दी गई है। दरअसल महायुति में भयंकर अंदरूनी कलह मची है। भले ही महायुति बीजेपी और शिंदे और अजित पवार सबसे मजबूत दिख रहे हों, लेकिन अंदरूनी कलह चरम पर है। बीजेपी 89 पार्षद किसी भी कीमत पर अपना मेयर चाहती है। सूत्र बताते हैं कि 2.5 साल के फार्मूले पर भी राजी नहीं हो पा रहे हैं, और साफ कह दिया 30 जनवरी को बीएमसी में बीजेपी का मेयर बनेगा। तो उधर शिंदे बीजेपी पर भी भारी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। शिंदे अपनी 29 पार्षदों के दम पर 2.5 साल का मेयर पद या सबसे पावरफुल स्टैंडिंग कमेटी का अध्यक्ष पद मांग रहे हैं। सूत्र हमें बताते हैं कि शिवसेना के सभी 29 पार्षदों या नगर सेवकों को इस बात की अंडरटेकिंग लिखित तौर पर, हल्फनामे के तौर पर ली गई है कि उन्हें पार्टी आला कमान का जो भी फैसला होगा मानना होगा। दोस्तों, ऐसा पहले देखने को नहीं मिलता था। आप विप सुनते हैं कि साहब पार्टियों ने विप जारी किया संसद के भीतर, यानी कि पार्टी लाइन से इतर नहीं जाना है। लेकिन दोस्तों, 29 जो पार्षद हैं,
इस बात का अंडरटेकिंग अब पार्टी मुखिया ने ले लिया, एक लिखित तौर पर हलफनामा ले लिया कि उन्हें पार्टी आलाकमान का जो भी फैसला होगा मानना ही होगा, दूसरे दल में शामिल नहीं होंगे। कुछ रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इन पार्षदों से उनके जीतने वाले सर्टिफिकेट भी ले लिए गए। अब दोस्तों, अगर पार्षदों से उनके जीत वाले सर्टिफिकेट लिए गए और उनसे लिखितनामा, हल्फनामा, अंडरटेकिंग लिया गया कि साहब आप तो पार्टी की लाइन से इतर नहीं जा सकते, इसका मतलब यह है कि सिर्फ बीजेपी और शिवसेना के बीच ही सिर्फ पिटौल वाली स्थिति नहीं, बल्कि एकनाथ शिंदे को अपनी पार्टी के उन पार्षदों, 29 पार्षदों पर भी भरोसा नहीं रहा, क्योंकि दो तरफ से खींचतान चल रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने साथ लाने की खींचतान ऑपरेशन लोटस के जरिए, तो दूसरी तरफ उद्धव गुट। तो ऐसे में एक ऐसे दोराहे पर शिंदे हैं जहां पर उनका इस बार का फैसला बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, 17 जनवरी को जो पार्षद होटल में ठहरे हुए थे, गजट अधिसूचना जारी होने के साथ औपचारिक रूप में मान्यता प्राप्त हो चुके हैं। इससे शिवसेना शिंदे गुट को अपनी पार्टी ग्रुप को रजिस्टर करने और ग्रुप लीडर नियुक्त करने का रास्ता साफ हुआ। अधिसूचना के बाद पार्षदों को एक साथ रखने की जरूरत नहीं रही, इसीलिए उन्हें अपने अपने वार्डों में लौटने की इजाजत दी गई। कई पार्षद पहले से ही मतदाताओं के साथ विजय रैली करने की इच्छा जता रहे थे। शिवसेना अब अपनी पार्टी के पार्षदों के ग्रुप को रजिस्टर कराएगी, जिसके बाद पार्टी अनुशासन लागू होगा, ग्रुप लीडर की नियुक्ति होगी। बीएमसी में महायुति गठबंधन की सरकार बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना तो जा रहा है, लेकिन समन्वय ही नहीं बन पा रहा है। दोस्तों, बीएमसी जो दुनिया की सबसे अमीर नगरपालिका है, 78,000 करोड़ रुपयों का बजट है, 227 पार्षद हैं, 114 बहुमत का आंकड़ा है। सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी उभरी तो 89 सीटों के साथ, लेकिन बहुमत से काफी कम। बिना शिंदे की वो सोच भी नहीं सकती है सरकार बनाने के लिए। शिंदे के पास 29 है, दोनों को मिलाकर के 118 बहुमत से 4 ज्यादा तो हो जाते हैं, मगर जो दूसरे लेयर्स हैं इसके आगे वो बीजेपी के पैर से सियासी जमीन खींच रहे हैं और शिंदे के पैर से भी। अब दोस्तों, जो बातचीत दिल्ली में चल रही है, उस बातचीत में ऐसा लग रहा था कि दोनों के बीच में स्थितियां साफ हो जाएंगी, हो नहीं पाई। बात सिर्फ बीएमसी में मेयर की ही नहीं है, दूसरे नगर निगम, जैसा कि मैं इस शो के शुरू में कह रहा था, वहां और ज्यादा सस्पेंस बढ़ गया। एक दूसरे के पार्षदों को तोड़ने या फिर समर्थन लेने और देने की अलग अलग अटकलों के बीच में पार्टियां जोड़तोड़ में लगी हुई हैं। आप देखें, कल्याण डोंबिवली नगर निगम में नाटकीय घटनाक्रम चल रहा है। खबर है कि राज ठाकरे की एमएनएस कल्याण डोंबिवली नगर निगम में एकनाथ शिंदे की शिवसेना का समर्थन करेगी, और इस संबंध में शिंदे समूह और एमएनएस नेताओं के बीच बातचीत भी चल रही है। अब दोस्तों सोचिए, राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के साथ चुनाव लड़े और वहां पर कल्याण डोंबिवली में वो शिंदे की शिवसेना के साथ में सहयोग करके मेयर बनाना चाहते हैं। इसलिए आने वाले कुछ घंटों में कल्याण डोंबिवली में महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम होने की संभावना है। विशेष रूप से अगर एमएनएस शिंदे समूह का समर्थन करती है तो कल्याण डोंबिवली में ठाकरे बंधुओं की पार्टियों के बीच विवाद की संभावना होगी। दोस्तों, कल्याण डोंबिवली नगर निगम में सरकार बनाने के लिए 62 सीटों का बहुमत हासिल करना जरूरी है। फिलहाल शिंदे की शिवसेना के पास 53 पार्षद हैं, बीजेपी के पास 50 हैं, और इस चुनाव में ठाकरे समूह के 11 पार्षद हैं, एमएनएस के पास 5 पार्षद हैं। हालांकि नतीजा घोषित होने के बाद ठाकरे समूह के 2 पार्षद मधुर मात्रे और कीर्ति धाणे लापता हो गए। अब किसने इनको किडनैप किया राजनीतिक लाभ के लिए, या कहीं खुद गायब हो गए? आमतौर पर ऐसे लोकल चुनाव में और सरकार बनने बनाने, आप देख लीजिए गांव के स्तर पर उत्तर प्रदेश या दूसरे जगहों से अगर आप ताल्लुक रखते हैं, कैसे दूसरे जो लोकल लेवल के चुनाव होते हैं बंद कर दिया जाता है किसी होटल में ले जाकर के, उनको भी वहां पर भी पैसे दे करके उनको बंद कर दिया जाता है। पहले पैसे पहुंचाती हैं पार्टियां या नेता, ब्लॉक प्रमुख हो, दूसरे जिला अध्यक्ष हो, दूसरी ऐसी चीज हो जिसमें उनको समर्थन की जरूरत होती है, पैसे देकर समर्थन का वादा तो कर दिया, लेकिन सुनिश्चित करने के लिए वो उनको उनके यहां से उठाकर कहीं और ले आकर ठहरा देते हैं अपनी जगह पर, ताकि जिस दिन वोटिंग हो सीधे वहां से ले जा सके। अब ये जो पार्षद गायब हैं, मधुर मात्रे और कीर्ति धाणे, कहां हैं? ऐसी अटकलें लग रही थी कि ये दोनों पार्षद शिंदे समूह के साथ मिले हुए थे। इस तरह राज ठाकरे समूह अपने समूह का पंजीकरण कराने के लिए कॉन्कोर्ड संभागीय आयुक्त के पास गए तो 2 और पार्षद गैरहाजिर मिले।
ऐसी चर्चा थी कि पार्षद एमएनएस में शामिल हो गए। इसके कारण ठाकरे समूह के पार्षदों की संख्या और घटने की बात कही गई। ठाकरे समूह के जिन 2 पार्षदों ने एमएनएस ज्वाइन किया वो पहले एमएनएस के कार्यकर्ता थे, इसीलिए इन दोनों पार्षदों ने दावा किया कि उन्होंने एमएनएस ज्वाइन किया। अब ये दोनों और एमएनएस के 5 नवनिर्वाचित पार्षद एकनाथ शिंदे की शिवसेना को सरकार बनाने में समर्थन दे सकते हैं। हालांकि शिंदे समूह के नेता इस संबंध में एमएनएस के साथ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया। यह तो दूसरे नगर निगमों की बात रही, लेकिन बीएमसी को लेकर जिस तौर पर भारतीय जनता पार्टी अड़ी हुई है, शिंदे ने वैसे ही सीना ठोक कर यह कह दिया, ये मुख्यमंत्री ना बनाने या गृह मंत्री छीनने वाला मामला नहीं है, इस बार झुकेंगे नहीं। आप क्या सोचते हैं? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।